जय हिंद। पावर मैथ 0.2 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सम संख्या क्या होगा और विषम संख्या क्या होगा। इस चीज़ को समझेंगे कि सम संख्या क्या होगा और विषम संख्या क्या होगा और विषम संख्या का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का इंग्लिश नाम इवन नंबर होता है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। देखिए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा विभाजित हो का मतलब क्या है कि जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और 2 से पूरा विभाजित संख्या कौन होता है? तो याद रखिए कि वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान पर यानी कि वंश प्लेस पे, किस प्लेस पे? वंश प्लेस पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा क्या होगा? कट जाएगा। और उस जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा उस संख्या को सम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका इकाई स्थान कौन है? तो इसको इकाई कहेंगे। इसमें यह इकाई है, इसमें यह इकाई है। देखिए, इसके स्थान पर क्या है? 8 है, इसके स्थान पर 0 है, इसके स्थान पर 8 है, यानी कि 8 है, 0 है। और भी संख्या आप ले सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। तो यह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका व्यापक रूप देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आती है। BSAB यानी बिहार बोर्ड के 10th एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आती है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। m के स्थान पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। m के स्थान पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। जैसे n ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए। 2 के साथ आप एनी अल्फ़ाबेट्स यानी कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यानी कि यह 2m हो गया। और जो m होगा या यहाँ पर जो भी आप चीज़ लीजिए, n लीजिए, m लीजिए तब, या फिर n लीजिए तब, या p लीजिए तब, या कोई भी अल्फ़ाबेट्स का डिजिट लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वह नेचुरल नंबर का सदस्य होना चाहिए। किसका सदस्य होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। यानी कि 2 के जगह पर क्या होना चाहिए? कब पहले 1 रखिए फिर 2 रखिए तो हमारा क्या प्राप्त होगा? वह सम संख्या प्राप्त होगा। तो यह चीज़ हम समझ में आ गया कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए कि इसका व्यापक रूप 2m होता है। और m जो है यह क्या है? m हमारा m जो है बिलोंग्स टू n। यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह छूटा हुआ है। बिलोंग्स टू यानी कि m जो है सदस्य है किसका? नेचुरल नंबर का। स्मॉल n है और कैपिटल N है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्राकृत संख्या में n क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख लीजिए, अच्छी तरह से वहाँ समझ में आ जाएगा कि कैपिटल N और कैपिटल W का मीनिंग क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या का ठीक उल्टा होता है। सम संख्या में 2 से विभाज्य होगा और विषम संख्या में 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो इसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? तो उसके इकाई स्थान पर क्या था? 0 था, 2 था, 4 था, 6 था और 8 था। इसको छोड़ के कौन सा अंक हमको बच रहा है? यह भी आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अंक जो होता है कुल कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ होते हैं। इस चीज़ को आप जाके पहले वीडियो में आप दे सकते हैं, संख्या और अंक वाले में। तो इसको छोड़ने के बाद हमारे पास 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है और 9 बचता है। तो जब यह सब इकाई स्थान पर होगा, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 होगा तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगा। और जब 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। यह चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसका भी व्यापक रूप देख लेते हैं। तो वहाँ पे व्यापक रूप था 2m। तो यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देने से यानी कि सम संख्या में 1 जोड़ देने से हमको क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। तो हमेशा याद रखिए कि सम संख्या में 1 जोड़ देने से क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ भी n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। स्मॉल n
बिलोंग्स टू एन, इसको कैसे पढ़ा जाता है हम आपको अच्छे से एक वीडियो में बताएंगे। वहाँ भी ऐसे इसको भी याद रखिए कि इसका मीनिंग होता है सदस्य है, इसका मीनिंग होता है सदस्य है या अवयव है, सदस्य है या अवयव है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो आपने अभी देखा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप और विषम संख्या का व्यापक रूप। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अब हम पूछते हैं कि सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, तो सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। तो सबसे छोटा सम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। सबसे छोटा विषम संख्या कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा, क्योंकि विषम संख्या की शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सम संख्या में इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सम संख्या में हम 2m बताए थे, तो यहाँ m बिलोंग्स टू n था, यहाँ पे थोड़ा यहाँ w होगा, इसको w कर दीजिएगा। और यहाँ विषम संख्या है, तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप होगा उसमें 2m+1 होगा, लेकिन इसमें m बिलोंग्स टू क्या होगा, w होगा। क्या होगा, m बिलोंग्स टू w। इस चीज़ को आप ये ध्यान में रखिएगा। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार और। यहाँ देखिए सम संख्या, तो सम संख्या में 2m था, तो 2m था, तो यहाँ m बिलोंग्स टू क्या होगा, n होगा। जो m होगा वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर का कोई भी संख्या, कोई भी अंक रख सकते हैं। लेकिन जो व्यापक रूप है वह 2m+1 होगा, और यहाँ जो होगा m बिलोंग्स टू w होगा। इस n और w क्यों लिख रहे हैं, पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख लीजिए। तो यहाँ पे w यानी कि 0 रख सकते हैं, m के ऊपर पहले क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम कहें कि सबसे छोटा जो विषम संख्या है 1 है, और सबसे छोटा सम संख्या जो है 2 है। तो यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा बात याद हो जाएगी। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।